प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक संस्कृत चयनिका के गद्य भाग के दूसरे पाठ सद्वृत्तम को पढ़ेंगे। सद्वृत्तम अर्थात सदाचरण। यह पाठ आचार्य चरक के द्वारा लिखी गई चरक संहिता नामक आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथ के पहले स्थान सूत्र स्थान के इंद्रिय उपक्रमणीय नामक 8वें अध्याय से लिया गया है। इसमें मनुष्य को स्वस्थ रहने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए सदाचरण के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। तो इन्हीं नियमों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तस्मात् आत्महितम चिकीर्षिता। तस्मात् इसलिए, आत्महितम अपने हित को, चिकीर्षिता चाहने वाले, सर्वेण सभी मनुष्यों के द्वारा, सर्वम सर्वदा, स्मृतिम आस्थाय सर्वेण सभी मनुष्यों के द्वारा, सर्वदा हमेशा ही, स्मृतिम आस्थाय अपनी स्मृति को, आस्थाय स्थिर करके, सर्वम सद्वृत्तम सद्वृत्त सदाचरण के सर्वम संपूर्ण नियमों को, अनुष्ठेयम पालन करना चाहिए। तद अनुतिष्ठन ऐसा करते हुए, युगपत एक साथ ही, संपादयति अर्थद्वयम अर्थद्वयम दो प्रयोजनों को, संपादयति संपादित करता है अर्थात प्राप्त करता है। वे दो प्रयोजन हैं, आरोग्यम इंद्रिय विजयं च इति। आरोग्यम इंद्रिय विजयं च इति। एक निरोगी काया और दूसरा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यान अर्चयेत। अपने गुरु वृद्ध जनों को, सिद्ध आचार्यान सिद्ध पुरुष और आचार्यों की, अर्चयेत पूजा अर्चना करनी चाहिए। अर्थात गुरुजन, वृद्धजन, सिद्ध आचार्य और आचार्यों का आदर सत्कार करना चाहिए। द्वौ कालौ उपस्पृशेत दो समय पर, उपस्पृशेत स्नान करना चाहिए। दो समय प्रातः और सायंकाल को उपस्पृशेत स्नान करना चाहिए। मलायनेषु मल के द्वारों को, अभीक्षणम पादयोश्च बार बार, पादयोश्च और पैरों को, यानी मल के द्वार को और पैरों को, अभीक्षणम बार बार, वैमल्यम आदध्यात् साफ करना चाहिए। त्रिपक्षस्य केश श्मश्रु लोम नखान संहारयेत। त्रिपक्षस्य पक्ष यानी 15 दिन, 15 दिनों में तीन बार यानी कि हर 5वें दिन केश बालों को, श्मश्रु दाढ़ी मूछ को, लोम शरीर के अन्य अंगों पर जो बाल हैं उन्हें, तथा नखान अपने नाखूनों को, संहारयेत काट लेना चाहिए। अब इन पंक्तियों में व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार का होना चाहिए। कह रहे हैं, साधु वेशः सज्जनों के समान वेशभूषा धारण करने वाला, प्रसादित केशः बालों को अच्छे से संवारने वाला, मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्यः मूर्ध सिर में, श्रोत्र कान में, घ्राण नाक में, पाद पैरों में, तैल नित्यम प्रतिदिन तेल लगाने वाला होना चाहिए। उसे सुमुखो प्रसन्न मुख वाला होना चाहिए। दुर्गेषु संकटों में, अभ्युपत्ताः ढाढ़स बंधाने वाला होना चाहिए। दाता दान देने वाला। अतिथि नाम पूजकः
अतिथियों का सत्कार करने वाला। पितृभ्यः पिंडदः, पितरों को पिंडदः पिंडदान देने वाला। काले, समय आने पर हित मित माधुर्यार्थवादी, समय आने पर हित हितकारी, मित कम, मधुर मीठा और अर्थवादी सार्थक बात करने वाला होना चाहिए। वश्यात्मा, अपने आप को वश में रखने वाला, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, इस प्रकार का होना चाहिए। हेतौ ईर्ष्या, हेतौ ईर्ष्यु, हेतौ ईर्ष्यु को अगर हम संधि में देखेंगे तो ऐसे बनेगा हेतौ जमा ईर्ष्यु, हेतौ ईर्ष्यु। ठीक है, हेतौ ईर्ष्यु अर्थात किसी हेतु से, किसी कारण से ईर्ष्यु, ईर्ष्या करने वाला होना चाहिए। फले न ईर्ष्यु, फले किसी दूसरे के फल प्राप्ति पर, न ईर्ष्यु ईर्ष्या करने वाला न नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को निश्चिंत बेचिंत होना चाहिए, बेवजह की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता रहित होना चाहिए। निर्भीको, भय से रहित होना चाहिए। धीमान, बुद्धिमान। ह्रीमान, लज्जावान। महोत्साही, अति उत्साही। दक्ष, कुशल। क्षमावान, क्षमा करने वाला। धार्मिकः, धर्म को मानने वाला। आस्तिकः, वेदों को मानने वाला। क्षत्रिय, दंडी, मौली, सोपानत को। क्षत्रिय छाता, दंडी दंड, मौली पगड़ी धारण करने वाला, सोपानत को और जूते पहनने वाला। युग होना चाहिए। युग मात्र दृग विचरेत, युग मात्र 4 हाथ आगे की भूमि को, अर्थात 4 हाथ आगे का रास्ता देखने वाला। मंगलाचरणशील, मंगलाचारशील, मंगल आचरण यानी उत्तम आचरण से युक्त। सर्व प्राणिषु बंधुभूतः स्यात्, सभी प्राणियों में बंधुत्व के भाव से युक्त स्यात् होना चाहिए। इनमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो सज्जनों के समान वेशभूषा धारण करे, अपने बालों को हमेशा संवार कर रखे, सिर, कान, नाक, पैर इनमें रोज प्रतिदिन तेल लगाए, प्रसन्न मुख वाला हो, संकट में धैर्यवान हो, दान देने वाला हो, अतिथियों का सत्कार करने वाला हो, पितरों को पिंड दान देने वाला हो, सही समय पर हितकारी, कम शब्दों में मीठे और सार्थक बात करने वाला हो, अपने को वश में रखने वाला, कारण होने पर ही किसी से ईर्ष्या करने वाला हो, दूसरों की फल प्राप्ति पर ईर्ष्या ना करने वाला हो, चिंता से रहित, भय से रहित, बुद्धिमान, लज्जाशील, अति उत्साही, कुशल, क्षमाशील, धार्मिक, आस्तिक अर्थात वेदों में आस्था रखने वाला, छाता, दंड, पगड़ी धारण करने वाला, जूते पहनने वाला हो। युगमात्र दृष्टि वाला अर्थात युगमात्र 4 हाथ आगे तक के रास्ते को देखने वाला हो, उत्तम आचरण से युक्त, सभी प्राणियों के प्रति बंधु भाव से युक्त व्यक्ति होना चाहिए। न दुष्टयानम आरोहेत, दुष्टयान यानी खराब वाहन पर न आरोहित नहीं चढ़ना चाहिए। न अजानुसमम कठिनम आसनम अध्यासीत, न ही जानु समम, जानु आपके घुटने, न ही जानु समम न ही घुटनों के बराबर, कठिनम आसनम अध्यासीत कठिन आसन पर बैठना चाहिए। न अनास्तीर्णम
बिना बिछे हुए बिस्तर वाले, अनुपहितम बिना तकिए वाले, अविशालम छोटे और असमम व छोटा और असमम ऊंचे नीचे, शय्या ऐसी शय्या पर, शयनम न प्रपद्येत सोना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि ना दुष्टयानम आरोहित खराब वाहन पर नहीं चढ़ना चाहिए, न आज अजानुसमम कठिनम आसनम अध्यासीत घुटनों के बराबर कठिन आसन पर नहीं बैठना चाहिए, न अनास्तीर्णम अनुपहितम अविशालम असमम व शयनम प्रपद्येत न ही बिना बिछे हुए बिस्तर वाले, बिना तकिए वाले, छोटे अर्थात कम लंबे चौड़े, असमम व और असमान यानी ऊंचे नीचे, शय्या पर, शयनम न प्रपद्येत सोना नहीं चाहिए, न उच्चै हसेत न ही उच्च स्वर में हंसना चाहिए, अनावृत मुखो अनआवृत बिना ढके हुए, मुंह वाले मुंह को बिना ढके हुए, जृंभाम श्वथुम हास्यम व प्रवर्तयेत मुंह को ढके बिना, जृंभाम जंभाई, श्वथुम छींक, हास्यम व प्रवर्तयेत और हंसना नहीं चाहिए, ना प्रवर्तयेत नहीं करना चाहिए, अर्थात मुंह को ढके बिना ना ही जंभाई लेनी चाहिए, न छींकना चाहिए और न ही हंसना चाहिए। न नासिकाम कूष्णियात न ही नाक को कूष्णियात कुरेदना चाहिए, न दंतान विघट्टयेत न ही दंतान दांतों को, विघट्टयेत कटकटाना चाहिए, दांतों को भी किटकिटाना नहीं चाहिए। न भूमिम विलिखेत भूमि पर न विलिखेत नहीं लिखना चाहिए। न लोष्ठम मृदनियात न ही लोष्ठम मिट्टी के ढेले को, मृदनियात मसलना चाहिए, न विगुणम अंगैश्चेष्टेत न ही अंगों से, विगुणम चेष्टेत विकृत आकृतियों को, विकृत चेष्टाओं को नहीं करना चाहिए। शून्य गृहम नैकः शून्य गृहम न च अट्विम अनुप्रविशेत न ही अकेले, शून्य गृहम खाली घर में, सुनसान घर में, अटविम और जंगल में, ना अनुप्रविशेत नहीं जाना चाहिए। अकेले, ना ही खाली घर में, सुनसान घर में और जंगल में नहीं जाना चाहिए। न ऊर्ध्व जानुश्चिरम तिष्ठेत न ही ऊर्ध्व जानु उखड़ू बैठकर, चिरम तिष्ठेत लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, न ही घुटनों के बल अर्थात उखड़ू, चिरम देर तक, न तिष्ठेत बैठना नहीं चाहिए। न अविगत क्लमो हो बिना थकावट मिटाए, नाना प्लुतवदनों और न ही अनप्लुतवदनः बिना मुंह धोए, न नग्न न ही नग्न होकर, उपस्पृशेत नहाना चाहिए। न स्नान शाट्या स्पृशेद उत्तम अंगम न ही उस धोती का जिसे आप स्नान करते समय पहन रहे हैं, उससे उस धोती से, स्पृशेत उत्तम अंगम न उत्तम अंग को अर्थात सिर को, न स्पृशेत स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो धोती या कपड़ा पहनकर आप नहा रहे हैं, उस कपड़े से सिर का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। न केशाग्रणी अभिहन्यात न ही केशों के आग्रण्य आगे के भाग को, न ही केशों के आगे के भाग को, अभिहन्यात ताड़ना चाहिए। न उपस्पृश्य ताएव और न ही उपस्पृश्य नहाकर, ताएव वे ही
वसांसी बिभ्रियात, वस्त्रों को बिभ्रियात धारण करना चाहिए। अर्थात नहाने के बाद जिन कपड़ों को आपने उतारा है, जो मैले कपड़े हैं, उन्हें नहाने के बाद फिर से नहीं पहनना चाहिए। भोजन के नियमों को बताते हुए कहते हैं, न अस्नातो, न ही स्नान किए बिना, न उपहत वासा, न मैले कपड़े पहने हुए, न जपित्वा, न ही जप किए बिना, न आहुत्वा देवताभ्यो, और न ही देवताओं को आहुत्वा, आहुति दिए बिना, न निरूप्य पितृभ्यो, न ही माता पिता को देखे बिना, अर्थात माता पिता को खाना खिलाए बिना, न अदत्वा गुरुभ्यो, न ही गुरुजनों को दिए बिना, न अतिथिभ्यो, और न ही अतिथिभ्यो, अतिथियों के बिना, न उपाश्रितेभ्यो, न ही अपने ऊपर आश्रित, अर्थात जो आप पर आश्रित है, आपके नौकर या घर में जो लोग आप पर आश्रित हैं, उन लोगों को दिए बिना, न अप्रक्षालित पाणी पाद वदनो, न ही अप्रक्षालित बिना धोए पाणी पाद वदनो, हाथ पैर और मुंह, न ही हाथ पैर और मुंह को धोए बिना, न अशुद्ध मुखो, न ही अशुद्ध मुखो, मुंह को शुद्ध किए बिना, न विमना, न ही उदास मन से, न अभक्त्याह, न ही बिना श्रद्धा के, अशिष्ट अशुचि शुद्धित परिचरो, न ही अशिष्ट, अशिष्ट होकर, असभ्य होकर, अशुचि अपवित्र स्थान पर, शुद्धित परिचरः, भूखे नौकर के होते हुए, भूखे सेवक के होते हुए, न पात्रेषु अमेध्यासु, न ही अमेध्यासु अपवित्र पात्रेषु पात्रों में खाना खाना चाहिए, न अदेशे, न ही दूषित स्थान में, न अकाले, न ही असमय पर, न अकीर्णे, और न ही भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, न कुत्स्यन, न ही निंदा करते हुए, न कुत्सितम, और न ही निंदनीय बातें बोलते हुए, भोजन की निंदा करते हुए, न प्रतिकूल उपहतिम, और न ही प्रतिकूल विरोधी व्यक्ति के द्वारा उपहितम लाए हुए अन्नम, अन्न को, भोजन को आददित ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए? जब भी आप भोजन करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी भोजन करें, स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, जप करके, देवताओं को आहुति देकर, माता पिता को खिलाकर, गुरुजनों को खिलाकर, अतिथियों को खिलाकर, नौकरों को खिलाकर, हाथ पैर मुंह इत्यादि धोकर, शुद्ध मन से, श्रद्धा भाव से, सभ्य तरीके से, पवित्र स्थान पर अपने नौकरों को भी भोजन कराने के बाद, और जो लोग आप पर आश्रित हैं उन सबको भोजन कराकर, साफ बर्तन में, अच्छे समय पर, साफ सुथरी जगह पर, और जहाँ भीड़ भाड़ ना हो ऐसे स्थान पर भोजन की प्रशंसा करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए आपको भोजन करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति आपका विरोधी है, उस विरोधी व्यक्ति के द्वारा लाए गए भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। न पर्युषितम अन्यत्र मांस हरितक शुष्क शाक फल भक्षेभ्य। कह रहे हैं, मांस हरितक शुष्क शाक फल भक्षेभ्य। मांस, हरे सूखे साग, फल इत्यादि जो खाने योग्य वस्तुएं हैं,
उन्हें अन्यत्र, उन्हें छोड़कर पर्युषितम, बासी अन्न यानी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। न नक्तम दधि भुंजीत, नक्तम रात में, दधि न भुंजीत, दही नहीं खानी चाहिए। न अनृजुः शूयात, न अदद्यात न शयित, न ही अनृजुः टेढ़ा होकर, शूयात छींकना चाहिए, टेढ़े होकर नहीं छींकना चाहिए, न अद्यात न ही खाना चाहिए, न शयित न सोना चाहिए, न जनवती न अन्न काले, न जप होम अध्ययन बलि मंगल क्रियासु श्लेषम सिंघाणकम मुंचेत। न जनवती न ही भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, न अन्न काले न भोजन के समय पर, न जप होम अध्ययन बलि और न ही जप हवन इत्यादि अध्ययन के समय, बलि के समय और मांगलिक क्रियासु मांगलिक कार्यों के समय, श्लेषम बलगम, सिंघाणकम नाक के मैल को, ना मुंचेत नहीं छोड़ना चाहिए। ना स्त्रियम अवजानीत, न ही स्त्री का अवजानीत अपमान करना चाहिए, ना ही स्त्रियों का अपमान करना चाहिए। ना अति विश्रम्भयेत और न ही अत्यधिक विश्वास करना चाहिए। ना गुह्यम अनुश्रावयेत, न ही गुह्यम गूढ़ बात को, न ही रहस्य की बात को अनुश्रावयेत सुनाना चाहिए। न सतो न गुरून् परिवदेत और न ही सज्जनों की, न ही गुरुजनों की परिवदेत निंदा करनी चाहिए। गुरुजनों और सज्जनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। न अशुचि ही पूजा अध्ययनम अभिनिवर्तयेत और न ही अशुचि अपवित्र होकर पूजा अध्ययनम, पूजा और अध्ययनम और अध्ययन का कार्य न अभिनिवर्तयेत संपन्न नहीं करना चाहिए। न विद्यत्सु अनार्तवेषु, न ही अनार्तवेषु बिना मौसम के, विद्यत्सु बिजलियों के चमकने पर, न अभ्युदितासु दिक्षु और न ही दिशाओं के उदित होते समय अर्थात जब सूर्य उदय हो रहा हो इस समय पर, न अग्नि संप्लवे और न ही आग लगने पर, न भूमि कंपे न भूकंप आने पर, न महोत्सवे न ही महान उत्सव विवाह इत्यादि के अवसरों पर, न उल्कापाते न ही उल्कापात होने पर, न महाग्रह उपगमने न ही बड़े ग्रहों के उपगमन होने पर अर्थात जैसे चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है ऐसे समयों पर, न नष्ट चंद्रायाम तिथौ और न ही नष्ट चंद्रायाम चंद्रमा के नष्ट होने की तिथि पर अर्थात अमावस्या पर, न संध्यायोः न ही संध्या के समय जब दो समय मिल रहे हों ऐसे संधि कालों में, न अति मात्रम न अधिक मात्रा में, न तांतम न थके हुए, न विस्वरम न ही स्वर के खराब होने पर या स्वर को खराब करते हुए, न अनवस्थित पदम और न ही प्रत्येक पद के व्यवस्थित उच्चारण के बिना, न अति द्रुतम न ही बहुत जल्दी जल्दी, न विलंबितम न ही बहुत धीरे धीरे, न अति क्लिबम न ही बहुत दुर्बल ध्वनि में, न अति उच्चई न ही बहुत ऊंचे स्वर में, न अति निच्चई न ही अति नीचे स्वर में, अध्ययनम अध्ययन का, अभ्यस्येत अभ्यास करना चाहिए। तो जब भी आप अध्ययन का अभ्यास करें, पढ़ें, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये बात हमें ध्यान रहे कि ये उस समय की बात है, उस समय के नियम हैं
जब चरक संहिता लिखी गई थी। तो उस समय पर ये सब सुविधाएं नहीं होती थी। जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो गुरुकुलों में रहा करते थे, और गुरुकुल ज़्यादातर शहर के, नगर के बाहर किसी जंगल इत्यादि के आसपास या ऐसे एरिया में बनाए जाते थे। तो ये उस समय की बात है। आज के विद्यार्थियों पर ये बातें लागू नहीं होती हैं। तो कह रहे हैं कि बिना ऋतु के जब बिजलियां चमक रही हों, जब दिशाओं में सूर्य इत्यादि का उदय हो रहा हो, जब कहीं आग लगी हो, भूकंप की स्थिति बन रही हो, जब बहुत बड़े बड़े उत्सवों का समय होता है, तब बिजली के गिरने पर, उल्कापात होने पर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के समय पे, अमावस्या की रात में, जब दो समय मिल रहे हो, ऐसे संधि काल पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और कब नहीं पढ़ना चाहिए? बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत थके हुए होकर, बहुत ही विकृत स्वर में, या जो पद हैं उन पदों का व्यवस्थित उच्चारण किए बिना नहीं पढ़ना चाहिए। और अत्यधिक जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, अत्यधिक धीरे धीरे नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ही दुर्बल स्वर में, दुर्बल आवाज में नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही ऊंचा ऊंचा बोलकर पढ़ना चाहिए, ना ही बहुत नीचे स्वर में पढ़ना चाहिए। तो जब भी आपको पढ़ना है तो इन सब बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये अध्ययन के, अभ्यास के नियम आपको इस पाठ के अंत में बताए गए हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये जो सद्वृत्तम पाठ है, यह समाप्त होता है। धन्यवाद।